नमस्कार। एनडीए 2/3 बहुमत से कितना दूर नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में बड़ा उलटफेर सामने आया है। कई बड़े सांसद यहां पर टूटे हैं और उसके बाद 2/3 बहुमत का आंकड़ा किसके पास नजर आ रहा है। संसद का पूरा गणित सामने आ चुका है और मानसून सत्र से पहले 2/3 बहुमत क्या एनडीए के पास है। कितना दूर एनडीए इस समय नजर आ रहा है, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में शरद पवार की जो मुलाकात हुई है उसके बाद क्या फिर बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। संसद का पूरा गणित राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से एनडीए कितना दूर है, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात किया इंडिया गठबंधन की, तो क्या इंडिया गठबंधन के सांसदों में भी सेंधमारी कर सकता है एनडीए, इसकी भी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर बात की जाए तो शरद पवार की एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद खलबली नजर आ रही है और कई बड़े नेताओं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। क्या यहाँ पर 8 जो सांसद एनसीपी के शरद पवार के हैं वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस के 98 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के 37 हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर भी अटकलें हैं कि समाजवादी पार्टी के जो 37 सांसद हैं इनमें अभी यहाँ पर खेला हो सकता है। टीएमसी में पहले ही बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पर 20 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा हुआ है, तो टीएमसी के 23 सांसद यहाँ पर टीएमसी से अलग हो चुके हैं। एनसीपी के अगर 8 सांसद टूटते हैं तो फिर जो है 2/3 बहुमत के कितने करीब एनडीए नजर आ रहा है। अन्य सहयोगी के 7 है, आरजेडी के 4, सीपीआईएम के 4 हैं, शिवसेना उद्रा गुट में भी खलबली हो चुकी है। 6 सांसदों में यहाँ पर टूट हुई है, 3 बचे हुए हैं। और अगर बात की अन्य मिलाकर कितना कुछ बदलाव यहाँ पर सामने आ रहा है। 2/3 बहुमत से अभी भी दूर है एनडीए, लेकिन कितना दूर है इसकी भी खबर सामने आ चुकी है। और जो नए यहाँ पर सांसद यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं, 2/3 बहुमत की बात की जाए तो 362 का आंकड़ा है, 3 सीटें फिलहाल खाली हैं, आंकड़ा पहुंचता है 360 सीटें। एनडीए के पास है अपने 293 सांसद हैं। और अगर बात की जाए तो टीएमसी से बागी जो सांसद थे वो 20, जिससे आंकड़ा पहुंचता है 313 और अभी 2/3 बहुमत से 47 दूर है। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 9 में से 6 यहाँ पर सांसद में टूट हुई है। डीएमके के 22 सांसदों का समर्थन है। हाल ही में शरद पवार की मुलाकात एकनाथ शिंदे से हुई है, तो ये आंकड़ा कितना बढ़ने जा रहा है। क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर भी अगर बात किया तो एनडीए के पक्ष में कुछ सांसदों ने यहाँ पर वोट किए थे, तो 5 एक्स्ट्रा वोट मिले थे। इस हिसाब से 313 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 5 एक्स्ट्रा और 8 अगर यहाँ पर बात की जाए तो शरद पवार की अगर मिला लिया जाए आंकड़ा 2/3 बहुमत के जो आंकड़ा था वो 360 है, यानी कि 14 एमपी। लेकिन 8 जो यहाँ पर शरद पवार के सांसद अगर वो मिल जाते हैं तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है मात्र 6 सांसद ही कम पड़ जाते हैं। और 6 सांसद फिर वो है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करके यहाँ पर 2/3 बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में एनडीए के पास नजर आ रहा है मानसून सत्र से पहले। जबकि राज्यसभा का अगर गणित की बात की तो एनडीए 2/3 बहुमत से यहाँ भी दूर नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात किया 242 सांसद है, बहुमत का आंकड़ा 122 है, लेकिन 2/3 बहुमत का आंकड़ा है 164 वोट। एनडीए के पास फिलहाल 148 सांसद हैं, यानी 16 दूर है। और इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या 64 और अन्य के 28 सांसद है। अब पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और तीनों सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो ये आंकड़ा एनडीए का यहाँ भी करीब 13 सीट पीछे नजर आ रहा है। यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में 2/3 बहुमत का आंकड़ा एनडीए जो है मानसून सत्र से पहले जुटाने जा रहा है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर 2/3 बहुमत का आंकड़ा मिल जाता है तो संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और अगर लोकसभा की अधिकतम सीट है जो 550 है वो बढ़कर 850 का प्रावधान, ये बिल भी पास होगा। इसके अलावा कई और बिल जो अटके हुए हैं वो भी सीधे तौर पर जो है इस बार पास होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस कारण से 2/3 बहुमत का आंकड़ा एनडीए उसके करीब नजर आ रहा है। अब देखना ये है मानसून सत्र से पहले क्या एनडीए के पास 2/3 बहुमत का आंकड़ा होगा और कितने बिल एनडीए पास करा लेगा, इसको लेकर अपनी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। अब देखना है कि मानसून सत्र में किस कार से यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा का गणित सामने आने जा रहा है। तो मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।